अगर आपको बताया जाए कि 600 साल पहले लिखी किताब में ये बता दिया गया था कि दुनिया कोरोना की वजह से उथल-पुथल होने वाली है, भूकंप और न्यूक्लियर युद्ध से होने वाली तबाही के बारे में भी पहले से ही बता दिया गया था, तो आप शायद यकीन ना करें, लेकिन ऐसी एक रहस्यमय किताब है जिसमें ऐसे एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे विनाशकारी भविष्यवाणियां की गईं जो सच भी साबित हो चुकी हैं। इन दिनों इस किताब को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि साल 2026 में कलयुग का अंत हो जाएगा। जानते हैं ये कौन सी किताब है? इस रहस्यमय किताब का नाम है भविष्यमालिका। ये किताब जो ओडिशा के पवित्र जगन्नाथ मंदिर से गहराई से जुड़ी हुई है, संत अच्युतानंद दास की दूरदर्शिता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। आइए इस रहस्यमय किताब की कहानी को डिटेल में समझते हैं। 16वीं सदी में ओडिशा की पवित्र भूमि पर संत अच्युतानंद दास ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और तांत्रिक शक्तियों के बल पर भविष्यमालिका पुराण की रचना की। कहा जाता है कि वो समय के पर्दे को हटाकर भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। योग, तंत्र और आयुर्वेद के महान जानकार संत अच्युतानंद ने इस ग्रंथ को पीपल के पत्तों पर उकेरा, जिससे इसकी पवित्रता और रहस्य और भी गहरा हो गया। इस किताब का मूल मंत्र ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर, जो भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ का निवास है, किताब में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में उभरता है। संत ने लिखा कि इस मंदिर के संकेत ही कलयुग के अंत की शुरुआत को बताएंगे। किताब के साथ हमेशा भगवान जगन्नाथ की तस्वीर रखी जाती है, जो इसकी आध्यात्मिक शक्ति और महत्व को और ज्यादा बढ़ाती है। दोस्तों, भविष्यमालिका पुराण में एक पवित्र बरगद के पेड़ का जिक्र है, जिसे कल्पवट कहा जाता है। ये पेड़, जो जगन्नाथ मंदिर के पास खड़ा है, भगवान का प्रतीक माना जाता है। किताब के अनुसार यदि ये पेड़ किसी कारण उखड़ जाए तो ये कलयुग के अंत का पहला संकेत होगा। इसके बाद दुनिया एक ऐसी महामारी की चपेट में आएगी जो लाखों लोगों की जान ले लेगी। हैरानी की बात है कि 2019 में ओडिशा में आए फैनी तूफान ने इस 600 साल पुराने पेड़ को जड़ से उखाड़ा और ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 2019 में दुनिया ने कोविड-19 महामारी का सामना किया, जिसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। ये घटना भविष्यमालिका की भविष्यवाणी का एक जीवंत प्रमाण थी, जिसने लोगों को इस ग्रंथ की शक्ति पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा इस किताब में कलयुग के अंत के संकेतों का भी जिक्र है। भविष्यमालिका पुराण के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल होनी थी, लेकिन मानवता के पापों और गलत कर्मों ने इसे केवल 5,000 साल तक ही सीमित कर दिया है। किताब में 3 बड़े संकेतों का जिक्र है जो कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। पहला, जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग। किताब कहती है यदि मंदिर के पवित्र झंडे में आग लग जाए तो यह दुनिया के अंत का संकेत होगा। 600 साल तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 26 मार्च 2020 को एक दीपक के कारण मंदिर के झंडे में आग लग गई। ये घटना लोगों के लिए एक चौंकाने वाला संकेत थी। दूसरी, झंडे पर चिड़ियों का बैठना। सामान्यतः समुद्र के किनारे स्थित जगन्नाथ मंदिर के झंडे पर तेज हवाओं के कारण चिड़ियां नहीं बैठती, लेकिन किताब में लिखा है कि यदि चिड़ियां वहां बैठने लगे तो ये अंत का दूसरा संकेत होगा। हाल ही के वर्षों में यह असामान्य घटना कई बार देखी गई है, जिसे वैज्ञानिक पर्यावरणीय बदलावों से जोड़ते हैं। तीसरा विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों, किताब में भविष्यवाणी की गई है कि 2024 के बाद एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जो एक परमाणु युद्ध होगा। इस युद्ध में भारी तबाही होगी और कई देश भारत पर हमला करेंगे, लेकिन भारत विजयी होगा। साथ ही सूरज से आने वाला एक सौर तूफान धरती के सैटेलाइट और इंटरनेट को ठप कर देगा, जिससे दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसके अलावा भयंकर भूकंप पहाड़ों को नदियों में और नदियों को पहाड़ों में बदल देंगे। दोस्तों, भविष्यमालिका की कुछ भविष्यवाणियां जैसे कोविड-19 महामारी और जगन्नाथ मंदिर के संकेत सच हो चुकी है, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध, सैटेलाइट के बंद होने और भारत पर हमले जैसी बातें अभी तक विवादों में हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि 600 साल पहले सैटेलाइट जैसी तकनीक का कोई अस्तित्व नहीं था और देश की सीमाएं भी आज जैसी नहीं थी, इसलिए ये भविष्यवाणियां बाद में किताब में जोड़ी गई हो सकती हैं। फिर भी ये ग्रंथ हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि क्या ये भविष्यवाणियां शब्दशः सच है या फिर हमें उनके पीछे के गहरे संदेश को समझना चाहिए। दरअसल भविष्यमालिका पुराण का उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, बल्कि मानवता को जागृत करना है।
ये हमें चेतावनी देती है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो जलवायु परिवर्तन, भूकंप, सुनामी और अन्य आपदाएं और बढ़ेंगी। किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने गलत कर्मों को छोड़कर सच, प्रेम, दया और क्षमा जैसे गुणों को अपनाना होगा। किताब के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार तब आएगा जब गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी। अभी सरस्वती नदी लगभग लुप्त हो चुकी है। यमुना की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन गंगा अभी भी अपनी पूरी शक्ति के साथ बह रही है। इसका मतलब है कि दुनिया का अंत अभी दूर है। संत अच्युतानंद दास का सबसे गहरा संदेश था शून्य की शक्ति। वो कहते थे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है। सब कुछ शून्य से शुरू होता है और उसी में समाप्त हो जाता है। ये शून्य ना तो बनता है ना मिटता है। ये वो अवस्था है जो हमारी इंद्रियों से परे है, जिसे केवल गहरे ध्यान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। संत का कहना था कि हमें इस शून्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमें हिंसा, लालच और पर्यावरण के विनाश को छोड़कर प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। ये किताब हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने के लिए लिखी गई थी। आज के समय में जब लोग भविष्य देखने का दावा करते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। संत अच्युतानंद जैसे महान आत्माओं के पास आध्यात्मिक शक्तियां थी, लेकिन आज के युग में भविष्य की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। इसलिए भविष्यमालिका पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए ही लिखी गई है। ये हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, हिंसा और पाप को छोड़ना चाहिए और प्रेम, दया और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। ये किताब एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक प्रेरणा भी है कि हम अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप भविष्यमालिका को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।